गंभीरं महाविष्णु ज्वलं तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। नरहरि नरसिंह भगवान का यह अद्भुत स्वरूप नरसिंह, नर मतलब मनुष्य के जैसा और सिंह मतलब शेर का जैसा उनका आकार, अद्भुत ऐसा आकार। आधा शरीर भगवान का शेर का जैसा दिख रहा है, आधा मनुष्य का जैसा। ऐसे स्वरूप को भगवान ने स्वीकार किया अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए। भगवान का यह अद्भुत स्वरूप भक्तों की भक्ति में आने वाली रुकावटों को रोकने के लिए विशेष है। और जब भी भक्तों के जीवन में कोई कष्ट आता है या भक्ति मार्ग में कोई बाधा आती है तो उस समय भक्त लोग नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब कर कमल बरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो नरसिंह भगवान क्या हैं? भक्तों के जीवन में आने वाले कष्टों को रोक देते हैं। और ऐसे ही भक्त जो हिरण्यकश्यपु ऐसे दुष्ट राक्षस योनि में था, उसका पुत्र प्रहलाद एक महान वैष्णव महान भक्त हुआ जिसके लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा। तो प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भगवान ने स्वरूप को स्वीकार किया। प्रहलाद महाराज को कष्ट देने के लिए उसके पिता हिरण्यकश्यपु ने बचपन से ही प्रयास किया। हिरण्यकश्यपु ने कठोर तपस्या की। तपस्या भी अनेक प्रकार की होती हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। तो उसने रजोगुणी तपस्या की, एक पैर पर खड़े होके हजारों साल तक ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी से भगवान को मारने के लिए वर मांगा, मुझे अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला मैं स्वयं ही अमर नहीं हूँ, आपको कैसे बनाऊँ। तो अपनी दुष्ट बुद्धि से उसने फिर ऐसे चालाकी की। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगे, मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मेरे को कोई स्त्री न मारे, पुरुष न मारे, पशु नहीं मार पाए। और इस प्रकार से जितने भी वरदान थे सारे मांग लिए। ये नहीं मार सके, वो नहीं मार सके। बुद्धि लगाई, दुष्ट बुद्धि लगाई कि मैं बच जाऊंगा, क्योंकि संसार में जो आता है वो तो बचता नहीं है, लेकिन ये हमेशा रहना चाहता है और भगवान को मारना चाहता है। तो इस प्रकार से भगवान ने उसके सारे वरदानों को जैसे कि तैसा रखा, उनको छुआ भी नहीं। भगवान ने शाम के समय संध्या, जब न तो दिन था न रात थी, न अंदर मारा न बाहर मारा, दरवाजे की देली जो होती है दरवाजे के सामने वहाँ पर मारा। और कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा मारा जाओ न अस्त्र शस्त्र, भगवान ने अपने नाखूनों से उसको फाड़ दिया। तो भगवान ने ब्रह्मा जी का भी मान रखा और इसके सारे वरदानों को भी वैसे ही रखा, परंतु उस बीच से रास्ता निकाल करके भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। न मे भक्त प्रणश्यति। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनके लिए सब कुछ स्वीकार करते हैं। वास्तव में प्रहलाद महाराज तो जन्मजात भक्त थे। अपनी माँ कयादु के गर्भ में जब थे तभी से वो नारद मुनि से भगवान की ऐसी सुंदर लीलाओं का श्रवण कर चुके थे। क्योंकि जो नौविधा भक्ति है उसमें से एक अंग आता है भक्ति का श्रवण करना, भगवान के बारे में सुनना। तो प्रहलाद महाराज अपनी माँ के गर्भ में, जब कयादु के गर्भ में थे 9 महीने तक, उस समय पूरी तरीके से कृष्ण लीला का श्रवण कर चुके थे। कृष्णा कॉन्शियसनेस हो चुके थे, उनकी चेतना कृष्णमय हो चुकी थी। तो बाहर आके उनको भुलाने का प्रयास किया गया। हिरण्यकश्यपु के द्वारा ऐसे अविद्या पढ़ाने वाले स्कूलों में भेजा गया, वहाँ प्रयास किया गया। षंड और अमर्क नाम के 2 उनके जो विशेष अध्यापक थे, प्रहलाद महाराज को ऐसी अविद्या पढ़ाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हुए। हिरण्यकश्यपु अत्यधिक क्रोधित हो जाता था, आप इसको सिखा नहीं रहे हो, बता नहीं रहे हो, ऐसी अविद्या सिखा नहीं रहे हो, क्यों ऐसा वो बोल रहा है। तो जब एक बार पूछा हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से, बेटा आप क्या सीख रहे हो स्कूल में, क्या जाना आपने, बताओ। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जैसा ही विष्णु का नाम लिया तो हिरण्यकश्यपु अत्यधिक क्रोधित हो गया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को अपने गोद से नीचे फेंक दिया, ऐसे गुस्से में आगे। पहले भी कई बार समझाया था, लेकिन प्रहलाद महाराज क्यों समझेंगे, क्योंकि वो तो जन्मजात भक्त हैं। उनकी चेतना कृष्णमय पहले ही हो चुकी है। जब वो माँ के गर्भ से निकले उस समय वह कृष्ण चेतना से युक्त थे। तो इसलिए आज भी बताया जाता है गर्भाधान संस्कार होता है, माँ के गर्भ में शिशु रहता, उसी समय से माँ को भक्ति करनी चाहिए। और ऐसा
बच्चा पैदा होना चाहिए जो जन्म से ही भक्त हो, तो फिर उसी चेतना में फ़र्क नहीं पड़ता है। अन्यथा संसार में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं हमारे चेतना को हमारे वास्तविक चेतना से दूसरी तरफ लेके जाते हैं, जो हमारे लिए सही नहीं होता है। तो प्रहलाद महाराज जन्म से ही भक्त थे और उनके पिता हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश की उनको बदलने के लिए, लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने मार्ग से बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति को करते रहे, निष्ठापूर्वक, बलपूर्वक और एक प्रेम पूर्वक भगवान को अपने हृदय में स्वीकार किया और भगवान का स्मरण हमेशा करते रहते थे। जब वो छोटे थे तो जब 5-6 साल का बच्चा होता तो उसकी बुद्धि क्रीड़ा खेलने में होती है, खेलने कूदने में। तो प्रहलाद महाराज के जो सहपाठी थे वो तो खेलते थे, परंतु प्रहलाद महाराज उनको शिक्षा देते थे कि अपना समय ये खेल कूद में, इसमें सांसारिक चीज़ों में मत लगाओ। इतने टाइम आप अगर भगवान का भजन करोगे तो आपको एक विशेष आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा। जैसे आज भी हमको बताया जाता है, आज भी हम सुनते हैं कि हमको बचपन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, अभी ख़त्म हो रहे हैं, दोबारा रिवाइव कराने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो ऐसे ही गुरुकुल में जो बच्चे सीखते हैं वो सारी चीज़ें प्रहलाद महाराज को जन्म से ही पता थी। तो खेल कूद में इसमें समय बिताते नहीं थे, वो भगवान की चर्चा करते थे अपने सहपाठियों के साथ, अपने जो उनके दोस्त थे उनके साथ। और हिरण्यकश्यप का प्रयास था कि इसको अविद्या सिखाकर जैसा राक्षस मैं हूँ मेरे से भी बड़ा बनाऊँ इसको मैं। लेकिन प्रहलाद महाराज तो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो इस प्रकार से जब प्रहलाद महाराज को बचपन से ही अविद्या सिखाने का भरसक प्रयास किया गया तो उनके लिए विशेष 2 टीचर रखे गए, षंड और अमर नाम के 2 टीचर रखे थे अविद्या सिखाने के लिए, विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की निगरानी में रखे गए थे। तो हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद महाराज को पूछा, बेटा क्या सीखा स्कूल में आपने, बताओ विद्यालय में क्या सीख रहे हो। गोद में लेके बड़े प्यार से पूछने लगे। तो प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदन। 9 विधा शक्ति है, 9 विधा जो भक्ति के अंग हैं, तो उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम बोलने तक ही विष्णु का नाम क्यों लिया, क्रोधित होके हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को अपनी गोद से नीचे जमीन में फेंक दिया। और तब से ही प्रहलाद महाराज को कष्ट देता रहा। उसका प्लान था कि प्रहलाद महाराज को मृत्युदंड दे दे, मार दे। बहुत प्रयास किए, कभी आग में झलूसने का प्रयास किया, कभी पर्वतों से गिराने का प्रयास किया, हाथी के पैरों में कुचलने का प्रयास किया, तेल की कढ़ाई के अंदर डाल के मारने का प्रयास किया, जहरीले सर्पों के बीच में डालकर प्रहलाद महाराज को मारना चाहा, परंतु प्रहलाद महाराज का बाल बाका भी नहीं कर पाया। क्योंकि भगवान स्वयं भगवत गीता में बोलते हैं कि न मे भक्त पणिष्यति, हे अर्जुन डंके की चोट में बोल दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कभी नाश नहीं होता है। उनके लिए भगवान स्पेशल अवतार भी लेते हैं। जो यहाँ पर हम नरसिंह भगवान की बात कर रहे हैं, तो नरसिंह भगवान ने नरसिंह अवतार अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रहलाद महाराज के लिए ही लिया था। तो भगवान के ऊपर जो प्रहलाद महाराज का विश्वास था, प्रहलाद महाराज बोलते थे हर जगह भगवान है। तो हिरण्यकश्यप एक दिन हिरण्यकश्यप तो भगवान को हमेशा ललकारता रहता था। हिरण्यकश्यप ने एक दिन बोला प्रहलाद महाराज, कहाँ है? तो आपके अंदर भी है पिताजी, मेरे अंदर भी है, कण में है, पीलर के अंदर है, सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि सामने पीलर है, इसमें भी तेरे भगवान होने चाहिए प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज ने बोला अवश्य हैं। तो हिरण्यकश्यप जज करना चाहता था। अपने हाथ में उन्होंने एक गदा लेके जैसे ही मारा खंबे के ऊपर, तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। बड़े बड़े नाखून है भगवान के हाथों में। तब कर कमल बरे अद्भुत श्रृंगार। उनके जो कमल थे, हाथ थे भगवान के, वह कैसे थे? उनमें जो नाखून थे, बड़े बड़े नाखून थे। उन बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ के, छाती को चीर के भगवान ने हिरण्यकश्यप का नाश कर दिया, हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया और अपने भक्त की रक्षा की। तो उस समय भगवान इतने क्रोधित थे कि स्वयं भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी उनको शांत नहीं कर पाई, ब्रह्मा जी शांत नहीं कर पाए, बड़े बड़े ऋषि मुनि शांत नहीं कर पाए। जब उनके भक्त स्वयं जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया था, प्रहलाद महाराज जाते हैं उनके पास, तो प्रभु शांत हो जाइए, तो भगवान शांत हो जाते हैं और प्रहलाद महाराज को बहुत स्नेह करते हैं।
तो ऐसे नरसिंह भगवान का अवतार विशेष अवतार है और भक्तों की भक्ति में आने वाले मार्ग में, भक्तों के भक्ति मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को भगवान दूर करते हैं। तो हम सभी को भी नरसिंह भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए नरसिंह भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए।